हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है प्लेन पी मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है। द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज गिवन टू बी 1 1 2। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू of the line through the centroid and perpendicular to the plane of P is। देखिए, सबसे पहले बात हो रही है एक प्लेन की। इस तरह से एक प्लेन है हमारा, एक्स एक्सिस को ये कट करता है ए पर, वाई एक्सिस को कट करता है बी पर, और जेड एक्सिस को कट करता है सी पर। ठीक है। तो सपोज ये एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट ऑफ कर रहा है, ए 0 0। वाई एक्सिस पर 0 बी 0। इंटरसेप्ट फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या लेंगे, 0 0 सी लेंगे। तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई, प्लेन की इक्वेशन एक्स और वाई और जेड तीनों एक्सिस पर कट ऑफ इंटरसेप्ट हमारे क्या हैं, ए बी सी। तो प्लेन की इक्वेशन हो गई x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। पहली चीज। दूसरी चीज, जो ट्राइंगल बना इसका सेंट्रोइड हमारा क्या है, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a प्लस 0 बाई 3 मीन्स a बाई 3, फिर b बाई 3, फिर c बाई 3। और सेंट्रोइड हमारा कितना दिया, 1 1 2। सेंट्रोइड दिया है 1 1 2। तो a बाई 3 कितना हो गया, 1। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसी तरह से b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। c की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, abc की वैल्यू हमने निकाली। अब क्वेश्चन में कहता है कि हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो सेंट्रोइड से पास होता है। सेंट्रोइड से पास होता है इसका मतलब 1 1 2 से पास होता है। ठीक है। तो पॉइंट हमें पता चल गया कि अपॉन L is equal to y minus y1 n is equal to z minus z1 अपॉन n। लाइन हमारी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ये पॉइंट हमारे पास है, किससे पास हो रही है लाइन, सेंट्रोइड से। तो x1 y1 z1 हमारे पास कितना है, 1 1 2। सेकेंड कंडीशन ये दी हुई है कि लाइन हमारी प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखिए, लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है लाइन हमारी नॉर्मल के पैरेलल होनी चाहिए। तो लाइन पैरेलल होनी चाहिए किसके, नॉर्मल के। और प्लेन की इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी। ठीक है, इनकी वैल्यू है हमारे पास कितनी, 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 6। तो हमने कहा कि लाइन हमारी परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो लाइन हमारी पैरेलल होगी नॉर्मल के। तो लाइन के एलएमएन यानी कि लाइन के डायरेक्शन रेशियो और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कौन साइड कर जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एल एम एन हमारे क्या हो जाएंगे, 1/3, 1/3, 1/6। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 2 एंड 1। तो अब हमें कुछ नहीं करना, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। x1 y1 z1 की प्लेस पर ये रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस 2। ठीक है, x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 2। और एलएमएन के प्लेस पर क्या रखेंगे, 2 2 1। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, 1 1 2 ये पॉइंट हो गया, और 2 2 1 ये हमारे डायरेक्शन रेशियो हो गए। तो लाइन की इक्वेशन हमारी ये आनी चाहिए। होपफुली मेथड आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।